सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की टैरो का रीडिंग क्या है चेक कर लेती हूँ मैं। तो एंजल गाइडेंस लेंगे। यूनिवर्स जो है वो आपको इस वक्त क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स जो है वो क्या इशारा करना चाहते हैं। देखो, एंजल के जो साइन होते हैं ना, वो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज मैंने कार्ड लिए हैं और देखते हैं कि एंजल जो है वो इस वक्त क्या साइन देना चाहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में ही मेरे को जो साइन दिख रहा है, मैं थोड़ा सा उस साइन को बताना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट बोलूँगी, क्योंकि एंजल साइन को मैं भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस वक्त जो मेरे सामने एंजल साइन आया हुआ है, देखिए कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे। ठीक है, जो में भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में हो। ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में भी हो। इसी व्यक्ति के साथ आपका कोई रिलेशनशिप ही दिख रहा है, मुझे लग रहा है। कोई तो रिश्ता है इस इंसान के साथ आपका, कोई भी हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति को आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है। मैं इस व्यक्ति की इस एनर्जीज को यहाँ पर चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ। एंजल जो है वो ये साइन दे रही है कि जो भी आपके पर्सन है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि ये पर्सन है तो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ये पर्सन अगर आपको छोड़कर गए हैं, आपसे रिश्ता तोड़कर गए हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं ये पर्सन। ये आपके पास वापस कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एनिमीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, जो इन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि इन पर्सन के साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर बहुत डीप फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि बहुत ट्रू कनेक्शन होता है, जैसे किसी का बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है किसी के साथ, या बहुत ज़्यादा कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। एक टाइम पर उनका बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, एक टाइम पर उनका दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है ना, बहुत कुछ आपके रिश्ते में हुआ है। और इस वजह से ही शायद आपके पर्सन आपसे अगर दूर चले गए हैं तो वो आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। लेकिन लगातार मैं आप दोनों के बीच में ना इस वक्त किसी तीसरे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई ऐसे इंसान की इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, जो इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में हो, वो पर्सन इनकी लाइफ में हो, आपके पर्सन की लाइफ में। और उसके कहने से हो सकता है कि आपके पर्सन ने कहीं और मैरिज कर ली हो, या फिर ये पर्सन मैरिज नहीं तो ये पर्सन किसी और एनर्जी में आपसे रिश्ता टूटा हुआ है इनका। मतलब ये पर्सन साफ तौर पर दिख रहा है कि आपके साथ नो कांटेक्ट में है, और ये पर्सन आपसे बोलना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके और इनके बीच में कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनका रास्ता रोका गया है, वो आपकी तरफ ना आए, इस चीज़ को लेकर एनर्जीज यहाँ पर सेंड की जा रही है। ठीक है, तो देखिएगा कि कौन है ये पर्सन आपके। लव पार्टनर है, कोई फैमिली के हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई शादीशुदा पति पत्नी हो आप। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो भी ये पर्सन है, ये आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इन पर्सन की लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, और ये आपसे ना तो प्रॉपर बात कर पा रहे हैं और ना ही आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि हो इस टाइम पर, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो आपकी जो आपकी रातों की नींद उड़ गई हो इनकी वजह से, क्योंकि ये पर्सन आपको कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। ठीक है,
तो इस वक्त एंजल ने ये साइन दिया है। मैं कुछ एक दो साइन और लेने की कोशिश करती हूँ, शायद मुझे एंजल सामने दे दे मेरे। जनरल कलेक्टिव टाइमलाइन रीडिंग है, कितना कनेक्ट करेगा आप बताना, ठीक है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, या आप बहुत बेचैन हो, या जो आपको छोड़कर चला गया है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपको भी पता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है लेकिन नहीं आ पा रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है, ये एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैं लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि जो भी ये पर्सन है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, बट लगातार कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है जिससे ये पर्सन आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट में आ गए हैं। ओके, देखिए ये पर्सन जो भी हैं, इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ लाइफ पार्टनर की तरह आपके साथ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सेकंड चीज़, मुझे यस्टरडे नाइट की एनर्जीज मिल रही है इस वक्त। यस्टरडे नाइट अगर बहुत लंबे टाइम से कांटेक्ट में नहीं हो, या बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है वो ये एनर्जी मिल रही है कि ये पर्सन आपसे यस्टरडे नाइट कांटेक्ट करना चाहते थे, और पिछले ना 2 से 3 दिन से इन पर्सन का जो माइंड है वो आपकी तरफ लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत पछता रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो ये पर्सन, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई सिंगल पर्सन हो, लेकिन इनकी लाइफ में या इनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे लोग हों जो इन्हें अपना खुद का डिसीज़न करने ही नहीं देते हैं, इनके सारे डिसीज़न वो लोग करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और उन लोगों की वजह से ये पर्सन आपके साथ प्रॉपर तरीके से कभी रिश्ते में आ ही नहीं पाए, और कुछ डिसीज़न भी लेते हैं ये पर्सन, तो वो डिसीज़न भी मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इनके ऊपर थोपते हैं अपने डिसीज़न। तो बड़ा परेशान दिख रहा है मुझे कोई व्यक्ति, जो आप ये समझ लो कि हर टाइम ईश्वर से ही प्रार्थना करता रहता है कि ईश्वर आपको और उसको मिला दे। अगर आप पहले से मिले हुए हो और कांटेक्ट में हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर प्रेशर तो पड़ रहा है किसी का, कि रिश्ता तोड़ने का प्रेशर बन रहा है, ठीक है। झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा झगड़े, या बहुत ज़्यादा लड़ाई, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें भी मैं देख रही हूँ। बट ये एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, और एफर्ट्स इसलिए डाल रहे हैं इतने ज़्यादा क्योंकि ये समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से, मतलब एक होता है ना कि एक इंसान ये सोच लेता है कि नहीं, अगर मुझे साथ रहना है तो इस इंसान के साथ ही रहना है, यही एक ऐसा पर्सन है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है, एक यही है जो मुझे समझ सकता है। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है कोई इंसान, और ज़्यादातर में मुझे ना ये थर्ड पार्टी कोई लॉन्ग डिस्टेंस में भी दिख रही है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन हो, और लॉन्ग डिस्टेंस में रहकर ही ये आपके पर्सन के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रही है, और इसने किया भी बहुत कुछ है। मे भी हो सकता है जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है आपके पर्सन और आप, मुझे लग रहा है कि अभी लॉन्ग डिस्टेंस में आ चुके हो, और ज़्यादातर में तो लॉन्ग डिस्टेंस ही दिख रहा है आपके दोनों के बीच में। आप किसी आउट ऑफ कंट्री में रहते हो क्या, या आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, या फिर आप अलग अलग जगह की सिटी में रहते हो, अलग अलग प्लेस पे रहते हो, कुछ किलोमीटर के दायरे पे तो आप रहते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज आ रही है मेरे को, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका नज़र भी आ रहा है इस वक्त। या फिर हो सकता है कि आप इस टाइम पर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कि इसलिए मेरे को ये एनर्जी मिल रही है कि अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस में आ गए हो, पहले तो आप साथ में थे। मे भी खैर जो एनर्जी
एनर्जीज दिख रही है उसमें मुझे बहुत कुछ यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है कि साफ तौर पर कि ये जो भी पर्सन है ये नहीं चाहते हैं कि इनके साथ आपकी दूरियां बढ़े, लेकिन फिर भी इनको रोका जा रहा है। और ये पर्सन पूरी तरीके से मतलब परेशान हो चुके हैं इस वक्त, ठीक है। और ये पर्सन ना अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं, जो जिम्मेदारियां इन्होंने छोड़ रखी हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं, जो जिम्मेदारियां इनकी आपके प्रति हैं। चलिए, तो कार्ड में एनर्जीज को चेक करेंगे और यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं इस चीज़ को देखेंगे। द चैरियट का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड यहाँ पर है मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब यहाँ पर देखो मेरे को 4 कार्ड मिल रहे हैं, ठीक है। मैं 2 कार्ड आपके लिए ले रही हूँ और 2 कार्ड मैं आपके पर्सन के साइड से लेती हूँ, और उसके बाद मैं दोनों के कार्ड की एक एक एनर्जीज को निकालूंगी और फिर मैं डिटेल्स में इस रीडिंग को करूँगी, ठीक है। चलो, तो देखो ये जो कार्ड आए हुए हैं ये कहीं ना कहीं आपकी साइड से आए हुए हैं, ये कार्ड है आपके पार्टनर की साइड से आए हुए हैं। देखो, मैं आपको बोलूँगी आप दोनों के कार्ड को देख करके आप लोगों को ना मतलब साफ तौर पर आप लोगों को थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि बैलेंसिंग एनर्जीज आप दोनों की साइड से दिख रही है, ठीक है। मतलब कुछ कंफ्यूजन है, जो हो सकता है कि थर्ड पार्टी द्वारा किया गया हो, या फिर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स इस वक्त ज़्यादा हो रही हों। जब भी बात कर रहे हो तब झगड़े हो रहे हैं, जब भी बात कर रहे हो तब लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो जो ऐसी सिचुएशन हो रही है आपकी कि हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रही है, ना वो समझ रहे हैं आपको, ना आप समझ रहे हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स एक चिंतित ऐसी एनर्जीज मिल रही है जो मतलब किसी एक रिलेशनशिप में रहकर भी नहीं रह पाता है, जैसे कि मतलब इस तरह की एनर्जीज मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन होने से, बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने से कहीं ना कहीं देख, मैंने बोला था ना कि रातों की नींद तक उड़ गई है। ऐसी सिचुएशन हो रही है कि ना तो रात में नींद आती है ना दिन में चैन होता है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ठीक हो ही नहीं रहा है, नेगेटिविटी तो इतनी ज़्यादा है कि उनको बैलेंस करते करते भी नहीं हो पा रही हैं, बैलेंस हो ही नहीं पा रही हैं। हर टाइम एक पेनफुल एनर्जीज रहती है। तो थोड़ा सा ना आप अपने हार्ट चक्र को क्लीन करवाओ, बहुत ज़रूरी है हार्ट चक्र को क्लीन करना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज अगर इसी तरीके से रहीं तो फिर वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि आप अपनी पर्सन की एनर्जीज को तो क्लीन करवा लेते हो, लेकिन आपकी खुद की एनर्जीज क्लीन नहीं होती है। तो जब आपकी खुद की एनर्जीज क्लीन नहीं होगी तो वो बैलेंस कैसे बनेगा। और जब आपके रिश्ते में दोनों ही साइड से एनर्जीज क्लीन होंगी, दोनों ही साइड से एनर्जीज पॉजिटिव होंगे, देन तभी कांटेक्ट होगा। वरना कितने भी एनर्जीज को क्लीन करवा लो आप अपने पर्सन की, लेकिन आपकी एनर्जीज क्लीन होगी ही नहीं। तो एनर्जीज क्लीन के भी ना बहुत तरीके होते हैं। ऐसे नहीं होता है कि एनर्जीज बस मैंने बोल दिया और आपने एनर्जीज को कहीं से भी दिखवा के क्लीन करवा लिया। नहीं, एनर्जीज को प्रॉपर चेक होती है। एनर्जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब मैंने देखा है कि सॉल्व भी नहीं होती हैं, और आप कितना भी एनर्जी क्लीन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए नहीं होती हैं कि पूरी तरीके से डीप स्टडी नहीं होती है ना। डीप स्टडी की ज़रूरत होती है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो डीप स्टडी होने के बाद ही कोई भी चीज़ को ठीक होती है, और उसके बाद ही उसमें उपचार होता है, ठीक है, पॉसिबल होता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि फोकस नहीं बन पा रहा है आपका भी किसी भी काम में। ना तो आप कुछ मतलब वर्किंग हो तो शायद, अगर आप वर्किंग है तो वर्किंग मतलब लाइक मन नहीं लगना, है ना। हर टाइम एक स्ट्रेस होना, और अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी एक चिंता सी लगी रहना, ना कुछ चीज़ में मन लग रहा है, ना अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हो, ना अपनी फैमिली पर, मतलब लाइक पूरी तरीके से माइंड एकदम जैसे होता है ना ब्लॉक हो जाना, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है ना। क्योंकि कोई चेंज की, जैसे मैं बात करूँ कि आप सोचते हो कि शायद कुछ चेंज होगा, शायद कुछ बदलेगा, शायद चीज़ें ठीक होंगी, बट मैं कार्ड को देखकर जो देख पा रही हूँ ना, पिछले काफ़ी टाइम से आप यही सोच रहे हो कि शायद कुछ चेंज आएगा, शायद कुछ चेंज आएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ चेंज आपकी लाइफ में चेंज आ ही नहीं पा रहा है।
अगर ये कार्ड आपके साथ मैच कर रहा है तो बताना क्या चेंज आया, नहीं ना, बराबर वैसी सिचुएशन दिख रही है। क्योंकि आपके पर्सन अगर आपके साथ कांटेक्ट कर भी लेते हैं ना तो वो वापस से नो कांटेक्ट में आ जाते हैं। वापस से नो कांटेक्ट में आने की जो वजह दिखाई दे रही है वो मेन वजह वहाँ से थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है। तो जब तक ये प्रॉपर स्टडी नहीं होगी, जब तक ये प्रॉपर तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, देन नॉट सॉल्यूशन। आप कितना भी कोशिश कर लो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर स्टडी के बाद ही जाके सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि चेंज नहीं आ पा रहा है। आप खुद देखो, अगर आपके जीवन में आ रहा है चेंज तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही बोलूँगी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप की लाइफ में पिछले काफ़ी टाइम से अच्छा चेंज आया है, मैं अच्छे चेंज की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है कार्ड को देखकर कि, क्योंकि मेरे को देख रहे पेंटिकल में एनर्जीज मिल रही है। जो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है लगातार वेटिंग पोजीशन ही है। 2 दिन बात अच्छे से होती है और फिर 15 दिन गायब, फिर ब्लॉकेजेस या फिर नो कांटेक्ट। मतलब जैसे होता ना कि समझ ही में नहीं आ रहा कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका फ्यूचर है कि नहीं है। एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो चुका है पूरी। मतलब लग रहा है कि रात रात भर जागते रहते हो, यही सोचते रहते हो पता नहीं क्या होगा, और ना ही मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि भाई चलो ठीक नहीं है तो चलो मूव ऑन कर ले, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। तो एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है और बैलेंस तो बन ही नहीं रहा है ना, बैलेंस तो बन ही नहीं रहा है। क्योंकि आपके पर्सन आपको भले इग्नोर कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कोई कॉल आता हो, कोई मैसेज आता हो, वो आपसे इग्नोर कर देते हो उस चीज़ को, है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे एनर्जीज देख रही हूँ वो आपके साथ मैच कर ही रही हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन टैरो कार्ड में यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि चेंजेस नहीं आ पा रहे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं कोई निगेटिविटी है, और जब तक वो नेगेटिविटी रिमूव नहीं होगी कोई चेंजेस आएंगे भी नहीं। तो पहले नेगेटिविटी पर डीप स्टडी, देन सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसी परिस्थिति है तो कहीं ना कहीं फिर लग रहा है कि नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा पॉजिटिव खुद से भी रहने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम हो गया है, बल्कि कहीं कहीं तो लग रहा है कि 1 साल पूरा हो गया है, 1 साल सवा साल हो गया है, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है। और 1 साल सवा साल से यही चीज़ें होती चली जा रही हैं, है ना। बात करो तो झगड़े, ना बात करो तो लगता है कि बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है। मन उदास रहता है, ध्यान वहीं जाता है बार बार। और बात करो तो लगता है कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है बात करने पर भी, क्योंकि झगड़े आर्ग्यूमेंट्स तो होने लगते हैं। आई डोंट नो कि कनेक्ट हो पा रही है रीडिंग आपके साथ कि नहीं हो पा रही है, लेकिन मेरे को ऐसा दिख रहा है। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस है, लिब्रा है, पाइसिस है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, साजिटेरियस है। ओह माय गॉड, इतनी सारी राशियाँ। मे भी बहुत सारे लोगों के साथ देख रहे होंगे तो इसलिए शेयर नहीं करते हैं आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग को। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग किसी के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा ये सोचते रहते हैं कि कैसे पता करें उनके पर्सन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, शायद किसी की दुआ आपको लग जाए, तो शेयर कर दिया करो रीडिंग को। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड जस्टिस। तो देखिए, जस्टिस का कार्ड है, टावर का कार्ड है, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखो, अगर हाल फिलहाल में आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है और आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अभी, और अभी उन्होंने फिर से आपको अगर ब्लॉक कर दिया है, कुछ दिन बात करी, अच्छे से रहे, फिर आपको ब्लॉक कर दिया है, या बार बार ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर द टावर का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। मतलब देखा जाए तो आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन तो है यहाँ पर, क्योंकि डिवाइनली एनर्जीज हैं। तो डिवाइन कनेक्शन में यही चीज़ होती है कि डिवाइन कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है, और बल्कि डिवाइन कनेक्शन अगर कांटेक्ट में ना आए या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए तो बड़ी बेचैनी सी फील होती है।
तो जस्टिस का कार्ड है जो कि यूनिवर्स के द्वारा जस्टिस किया जाएगा, लेकिन कुछ कार्मिक है आप लोगों के बीच में, उस कार्मिक पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं और आपका पर्सन बार बार आपको धोखा दे रहा है या आपके साथ ऑन ऑफ कर रहा है या आपको लग रहा है कि वो कभी आपसे झूठ बोलता है, कभी कुछ करता है, तो फिर वो नेगेटिविटी को चेक करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। और हमने स्टार्टिंग में भी जब ये कार्ड देखे थे एंजल्स कार्ड, उसमें देखा था कि आपके पर्सन का रास्ता रोका जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है किसी थर्ड पर्सन के, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इसके लिए प्रॉपर डीप स्टडी देन सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सअप किया करिए। कुछ लोग तो व्हाट्सअप ही करते हैं सीधे, बट कुछ लोग कॉल पे कॉल करे चले जा रहे हैं। भाई प्लीज़ आप कॉल मत कीजिए, आप व्हाट्सअप कीजिए। जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। इतने सारे लोगों की कॉल ऐसे पिक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको पैकेज सेंड किया जाएगा, वहाँ से नेम भेजिए, प्लेस भेजिए और रीडिंग लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। आप व्हाट्सएप कीजिए, जितना आप कॉल करते हो उतने में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो ना। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो रीडिंग के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप कीजिए आप। मुझे पता है कि हर कोई चाहता है कि पर्सनली एक बारी कॉन्टेक्ट हो, हम अपनी पर्सनली एनर्जीज चेक करवाएं, तो प्लीज़ लेकिन व्हाट्सएप कीजिए। नंबर वीडियो पर है 9540119650, लेकिन प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि जो भी ये व्यक्ति है इसके साथ जो प्रॉब्लम्स आपकी दोनों के बीच में अभी हो रही है, प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है, वो पूरी तरीके से रिमूव होने की ज़रूरत है। अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करें, ईश्वर पर भरोसा करें, कर्मा पर बिलीव करें, अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।